और इनके साथ तो चाय बहुत ज़्यादा पी जा रहा है। अब मैं गैस कर दूँ अपना हल्का। पता लगा मैं बैठ कर चाय पी रही थी और दूध उबल के भर गया गैस के अंदर। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो गई एक नए ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी किचन के साथ। कल मैंने जो सारी साफ सफाई करी थी वो सारी बाहर की निपटा दी थी और लास्ट में रह गया था किचन। और अब मैं लगी हूँ सुबह से किचन में। मैंने सारे डिब्बे साफ करे हैं, वो रखे बाहर, सारे डिब्बे साफ करे हैं। और अब मैं सारी रसोई साफ कर रही हूँ धुल के। ये टाइल्स वैल्स मैंने सारी धोई है, अब मैं इन पे पुआल लगाऊंगी। और अभी मुझे कम से कम 1 घंटा तो मुझे हो गया रसोई में, मुझे पूरा का पूरा 1 घंटा और लगने वाला है। और ऐसी गर्मी हो रही है, मन कर रहा है रसोई में से निकल के भाग ले, पर करेगा कौन? मैं ही करूँगी, क्योंकि भाई मुझे ही करना है। फिर मुझे खाना बनाना है और कपड़े भी मुझे धुलने हैं, क्योंकि कल को जाएंगे बच्चे स्कूल और बच्चों की ड्रेस भी गंदी है। तो पहले मैं मशीन लगाऊंगी और मशीन लगाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो बने रहना हमारे इस ब्लॉग में और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो भाई। और इतनी गंदगी निकली है। कल 4.5 घंटे लगे हैं हमें, जिसमें बच्चों के पापा ने भी, सबने मेरा साथ दिया। फिर भी जाकर 4.5 घंटे में हमारी साफ सफाई निपटी है। पर फिर भी वो वाली फीलिंग आई नहीं जो सफाई होने के बाद आती है, क्योंकि इतने सारे तो इसमें खिड़की दरवाजे हैं। पूरा 1 घंटा लगेगा इनमें, लगेगा लग गया। कल मैंने आधी कर दी थी कुछ सुबह जब मैंने पोछा लगाया था। बाकी जो रही सही थी वो मैंने सारी की सारी सुबह निपटा दी थी। मेरी बच गई थी बस ये रसोई की सफाई में, क्योंकि रसोई में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और आप देख सकते हो गर्मी में मेरा बहुत बुरा हाल है। हमारा 1.5 महीना कैसे कटा गाँव में बिल्कुल पता नहीं लगा। रात में तो बिल्कुल ही पता नहीं लगा, दिन तो चलो जैसे तैसे कट भी गया था। लेकिन वहाँ गांव में रात बहुत अच्छे से कटी, और रात यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट जाएगा। कई बार आँख खुली और लाइट भी कई बार चली गई। मुझे नहीं लग रहा भाई अब आगे का टाइम रात कैसे कटेगी, पर जैसे भी कटेगी काटेंगे भाई, क्योंकि रहना है। और आप देख सकते हो फिलहाल मुझे रसोई में कैसी हालत हो रही है मेरी। अब मुझे फटाफट रसोई साफ करके फिर मुझे कपड़े धुलने हैं, नहा के फिर मुझे खाना बनाना है। नहाई मैं इसी वजह से नहीं थी, क्योंकि फिर मैं सारी की सारी पसीने में हो जाऊंगी। नहाने का कोई फायदा है नहीं, तो नहाने की आज मैंने कर दी थी टाल। तो देख सकते हैं भाई आप, और मैं स्लैब पे बैठी हूँ स्लैब पे बैठ के मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी जो मैं काम छोड़ कर कर सकूँ। इसलिए बीच बीच में मैं हाजिरी देती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी क्या मैं कर रही हूँ। सिंक भरी पड़ी मेरे बर्तनों की। ये बर्तन मैंने कल सारे के सारे साफ कर दिए थे। अब मुझे यहाँ स्लैब पर भगवान लगाने हैं। और बने रहना ब्लॉग में। लास्ट में साफ सफाई करने के बाद मैं आपको सारा का सारा दिखाऊंगी कि कितनी साफ सफाई हुई है कितनी नहीं हुई है। तो लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहना, लाइक शेयर। तो जी शाम के बज गए हैं 5, और मेरा सारा का सारा काम निपट गया है। साफ सफाई का जितना भी था सारा काम मैंने निपटा दिया है, जितने भी थे। लेकिन कल से मैंने आराम नहीं करा बिल्कुल भी। जब तक सारी की सारी सफाई होने की मुझे चैन नहीं पड़ा। सारी सफाई हो गई है, खिड़की दरवाजे मैंने ये सारे के सारे साफ कर दिए हैं। खिड़की दरवाजे भी बहुत हैं इसमें, वो देख सकते हो आप। इसके भी अंदर है, फिर और ये रहे, फिर ये रहे, फिर उस कमरे में है अंदर। इतने कमरे नहीं है, इतने खिड़की दरवाजे हैं। और सारे के सारे मैंने साफ करे, कुछ कल करे कुछ आज। और अपनी किचन भी मैंने बहुत अच्छे से साफ कर दी है। बस अब इनमें सामान सेट करना रह गया है। जो सामान आया हुआ है वो मैं अब भरूंगी इसमें सारा। फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय, और जिसे जिसे चाय पीनी आ जाओ भाई। ठीक है जी। खाने में बनाए थे मैंने आज, देखो मेरे मुंह पे सूजन कितनी है। मैं थक गई थी ना काम वाम करके, कपड़े लेते धो के खाना वाना बना के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और मेरे मुंह पे देखो थकान की वजह से कितनी स्वेलिंग आई हुई है। और अब मैं चाय बना दूँ। तो जी यहाँ बन गई है मेरी चाय, बिल्कुल देखो। और मैंने छोटे से भगोने में चाय बनाई, इसमें 4 कप चाय आराम से आ जाती है। और अगर से मैं बंद कर दूंगी ना, चलाना बंद कर दूंगी, तो एकदम बाहर निकल आएगी। इसके हिसाब से गैस चल रहा है बहुत ज़्यादा तेज। इसे स्लो आंच पे रखेंगे तो नहीं उबलने की। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी ना जरा सी देर, तो आप देख सकते हो एकदम आएगा उबाल, और फिर रुकने की नहीं है, क्योंकि स्लो है। ये सबसे बड़ा चूल्हा है, तो स्लो पे भी बहुत तेज इसमें आंच लगा है। छोटे चूल्हे पे मैंने रख रखा है इधर दूध। और वैसे चाय को मन तो कर नहीं रहा, पर हुड़क आ रही है चाय की बहुत ज़्यादा। गर्मी इतनी हो रही है, मन कहाँ से करेगा। और ऊपर से पी लिया ठंडा ठंडा 1 गिलास पानी।
अब चाय की चली गई हड़प, पर पीऊँगी जब बन गई तो इसे और कौन पिएगा। और गर्मी में इतना बुरा हाल हो रहा है भैया, पूछो ना बात। रात तो मेरा मन करा था मैं बैठ कर रो लूँ थोड़ी देर। लाइट चली गई, इन्वर्टर हो गया तो पता नहीं क्या हो गया इन्वर्टर में, सब ठीक करा कर लाए हैं। 1.5 घंटे के लिए रात लाइट चली गई थी और उस 1.5 घंटे में हाथ में से बीजना नहीं गिरा। और नींद भी इतनी तेज आ रही, थकी हुई थी, नींद भी इतनी तेज आ रही है। ये भी था कि अगर हाथ में से बीजना छूट गया तो बाल लग परेशान हो जाएंगे। सुबह रात में इतनी गर्मी थी, एक बार तो मेरा मन करा सुबह उठ तो इनसे कहूँगी आज AC लगवा होगा। और फिर मौसम ठंडा हो गया लग गई AC वैसी। गर्मी आज भी बहुत है, पर धूप कम निकली है, अब ज़्यादा तेज निकली है धूप, तो अब बहुत तेज हो गई है गर्मी। तो चाय मेरी बन के हो गई तैयार, और चाय के साथ है आज क्या, फैन। अक्सर थोड़ी थोड़ी लेनी चाय बन के तैयार हो गई, और चाय के साथ है ये फैन। और इनके साथ तो चाय बहुत ज़्यादा पी जा रहा है। अब मैं गैस कर दूँ अपना हल्का। पता लगा मैं बैठ कर चाय पी रही थी और दूध उबल के भर गया गैस के अंदर। गर्मी आप देख सकते हो है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो जी अब लगा रही हूँ मैं यहाँ रसोई का सामान, जितना भी है आप देख सकते हो। डिब्बे मैंने पहले ही उतार कर रख लिए थे सारे। क्या सामान रख रही हूँ, इसमें क्या है, बेसन। तो गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी रसोई में। सब्जी उब्जी लेने जाओगे तो फोन कर लियो एक बार। तो जी हाँ, मैंने बेसन पलट दिया है डिब्बे में। है ठीक है, व्हाट्सअप कर दूंगी मैं। ये मैंने इसमें चम्मच भी डाल दी है, तो फिर मुझे आसानी रहेगी। और ये डिब्बा लग गया है पीछे लास्ट में। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत कभी कभी पड़े उन्हें मैं पीछे लगा दूँ, जिन्हें हर रोज़ पड़ा तो उन्हें मैं आगे ही लगाऊँ। और अब क्या, मसूर की दाल। मसूर की दाल का भी डिब्बा मैं पीछे रखूँगी, तो ये भी कभी कभी बने, हर रोज़ नहीं बनती, हफ्ते में एक आध बार। जब हम घर गए थे तो रसोई हम बिल्कुल खाली करके गए थे, क्योंकि भाई हम 1-1.5 महीने के लिए गए थे घर, तो उसमें सारा सामान खराब हो जाता। जो सामान रह गया था ना इसमें डिब्बों में पड़ा हुआ, वो सारा का सारा खराब हो गया, उसका आटा बन गया। तो इस वजह से हम रसोई खाली करके गए थे, सामान कुछ नहीं लिया, लेके गए थे। अब मंगाया सारा सामान रसोई का, और मेरी किचन हो गई बिल्कुल कंप्लीट, साफ सफाई हो गया और सामान पैक हो गया। अब लग रहा है रसोई में मेरा जी। ये डिब्बा हो गया जी, इसमें क्या करूँगी, इस डिब्बे में उड़द, हाँ एक में उड़द, इसमें क्या है, इसमें उड़द की दाल, काली दाल उड़द की। 20-22 दिन का सामान मैंने एक ही बार मंगा लिया है किचन का। इसमें उड़द की दाल है काली, और पन्नियों के लग गए ढेर। अब इसमें उड़द की धुली हुई दाल, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो दाल खाई जाना, उड़द की धुली हुई दाल खाई जाती है। उड़द की दाल कहाँ लाना भूल गए क्या, ओए मैया 1 किलो लाए हैं पूरी, कुछ तो पहली बची हुई भी थी। उड़द की दाल ज़्यादा लिया है, ज़्यादा के लिए बन ही है यही वाली दाल, सबसे ज़्यादा यही वाली दाल खाई जा हमारे, उड़द की धुली हुई दाल। ये तो डिब्बे में भी ना पाने की, जितनी आ रही है उतनी भर दूँ। हाँ चलो सारी आ ही जाएगी। डिब्बे भी 1.5 किलो के हैं। आधी किलो दाल इसमें पहले पड़ी हुई थी, और 1 किलो दाल ये हो गई, तो डिब्बा फुल भर गया है दाल का डिब्बा। अब इस डिब्बे में क्या है, इस डिब्बे में करूँगी उड़द। उड़द और उड़द की दाल सबसे ज़्यादा हमारे घर में खाई जाती है। इसमें उड़द हो गया,
आटा वाटा घर से ले आए थे, चावल आटा जो भी था। इसको 2 तरह के हो जाएंगे, तो अलग अलग डिब्बों में करके रखूं चावल। बहुत गर्मी लग रही है। वो जी मेरी सारी की सारी रसोई हो गई है अब सेट, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और अब देख सकते हो आप मेरी हालत कैसी हो रही है। ठीक है जी। अब मेरी रसोई सारी की सारी हो गई है कंप्लीट। ये देखो सारी रसोई मेरी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल साफ सफाई से लेके। ये कितनी सारी पन्नी निकली देखो। ये मेरा यहाँ स्टैंड लग रहा है, यहाँ से मैं वीडियो बना रही थी। और गर्मी देख लो भाई, आहा। ठीक है जी। अब मेरी रसोई सारी की सारी सेट हो गई है, बस अब मेरे कपड़े रह गए हैं। वो मैं करूँगी, कुछ आज करूँगी रात में, कुछ करूँगी कल। बाकी सारी सफाई कंप्लीट। और अब मेरा जाके मेरा मन लग रहा है अब घर में। अब वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे जो गाँव में आ रही थी। नहीं तो ऐसा मन कर रहा था कि घर छोड़ कर भाग जाऊँ। तो चलिए जी, बने रहना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा ये ब्लॉग।